Hello everyone, welcome back to Junifer Classes. माय नेम इज़ स्वाति सिंह। आज हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। हम लोग पीछे वीडियो में हम देख चुके थे कि एसटीपी में आता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। हम लोग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग डिफाइन कर चुके थे। अब हम लोग इसमें देखेंगे सेगमेंटेशन क्या है। सेगमेंटेशन जो टॉपिक है ये आप बीकॉम, एमबीए, एमकॉम या फिर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन में ये होता है कि हम लोग छोटे छोटे एक बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं। आइए देखते हैं सेगमेंटेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर के, मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिविजन ऑफ कस्टमर इनटू होमोजेनियस सबसेट ऑफ कस्टमर वेयर एनी सबसेट ऑफ मे कंसिवली सेलेक्टेड एज अ मार्केट टारगेट टू बी रीच्ड विद डिस्टिंग्विश मार्केट मिक्स। जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है इसको हम लोग दो पार्ट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, हेमोजेनियस पे और हेट्रोजेनियस में। हेमोजेनियस में होता है कि हम लोग उसमें डिफरेंट होती हैं और हेट्रोजेनिक्स में सेम होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू जाना है तो हेमोजेनियस में होता है कि हम लोग जैसे मेल फीमेल ये सेम हो गए, लेकिन हेट्रोजेनियस में ये हो गया कि हम लोग डिफरेंट तरीके के लोग जैसे एज, ग्रुप, जेंडर ये हेट्रोजेनियस में आ जाते हैं। आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन इज ए मार्केट स्ट्रेटेजी विच इन्वॉल्व डिवाइडिंग ए ब्रॉड टारगेट मार्केट इनटू सबसेट ऑफ consumer, business or country who have common need, interest and priorities and then designing and implementing strategy to target them। मतलब हम मार्केट सेगमेंटेशन में होता है कि हम लोग जो पहले डिज़ाइन वो डिसाइड करते हैं, फिर नीड डिसाइड करते हैं, हम लोग के डिसाइड करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं हम लोग के टारगेट ऑडियंस कौन है, फिर हम लोग को उन लोगों को हम लोग उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर हम लोग वर्क करते हैं। इसको करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। स्टार्टिंग में बोले थे कि मार्केट सेगमेंटेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेट्रोजीनियस में और हेमोजीनियस में। आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन में। पहला है अंडरस्टैंड द पोटेंशियल कस्टमर, दूसरा है पे प्रॉपर अटेंशन टू द पर्टिकुलर एरिया, तीसरा है फॉर्मुलेटिंग मार्केट प्रोग्रेस, चौथा है सेलेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है यूजिंग मार्केट रिसोर्स इफिशिएंटली, नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट एंड लॉन्च सेल प्रमोशन प्रोग्रेस, डिजाइन मार्केट मिक्स प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन में ये होता है कि जैसे हम लोग अपना पहले डिज़ाइन डिसाइड करते हैं, फिर हम लोग अपना गोल डिसाइड करते हैं, फिर हम लोग प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, फिर प्लेस डिसाइड करते हैं, फिर प्रमोशन कैसे प्रमोशन करना है ये डिसाइड करते हैं, फिर हम लोग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर उसके टारगेट फिर प्रमोट करते हैं, फिर कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं। ये सब मार्केट सेगमेंटेशन के एडवांटेज है। आइए देखते हैं टाइप ऑफ सेगमेंटेशन कितने हैं। 4 टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं। जियोग्राफिकल होता है, डेमोग्राफिकल होता है, फिजिकोलॉजिकल ग्राफिक होता है, बिहेवियर आता है। जियोग्राफिकल में आता है एज आता है, स्टेट आता है, कंट्री आता है, सिटी आता है। डेमोग्राफिकल में आता है पॉपुलेशन आता है, जैसे एज हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजियस हो गया। और फिजिकोलॉजिकल में होता है सोसाइटी आता है, लाइफ स्टाइल आता है ये। और बिहेवियर में आता है बेनिफिट आता है, वेस्टर्न स्टाइल आता है, रॉयल्टी आती है, ये सब बिहेवियर में आता है। आइए देखते ऑफ जियोग्राफिकल का। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन इन्वॉल्व सेगमेंटिंग योर ऑडियंस बेस्ड ऑन द रीजन दे लिव और वर्क इन। दिस कैन बी डन इन एनी नंबर ऑफ वेज, ग्रुपिंग, कस्टमाइजिंग बाय द कंट्री दे लिव in or smaller geographical region from region to city and right down to पोस्टर कोड। देखते हैं जियोग्राफिकल में क्या आता है। देखिए लोकेशन आता है, टाइम जोन आता है, क्लाइमेट है, रीजन आते हैं, कल्चर प्रेफरेंस आता है, लैंग्वेज आता है, अर्बन सिटीज़ आते हैं। ये डेफिनेशन है जियोग्राफिकल में। एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द रीजन होता है, साइज एंड टाइप ऑफ रीजन होते हैं, फिर लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस इन न्यू रीजन्स में होते हैं। ये जियोग्राफिकल्स में आ जाते हैं। देखते हैं एडवांटेज ऑफ जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन के। ये 4 टाइप के होते हैं। इन चेंजिंग फोकस ड्यू टू टारगेटिंग, इमीडिएटिंग मार्केट ग्रोथ, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। इन चेंजिंग फोकस ऑन ड्यू टू टारगेट मतलब ये होता है कि सडनली अगर कोई इंसान आ जाता है या कोई चीज़ें चेंज हो जाती है तो हम लोग उसको कैसे अडॉप्ट करें, उस पर कैसे फोकस करके हम लोग प्रॉफिट गेन सकें। इमीडिएट मार्केट ग्रोथ हम मतलब जो बहुत सी चीज़, जैसे इस टाइम अगर हम एग्जांपल लें मास्क या सैनिटाइज़र का, तो ये
इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इस टाइम मार्केट में हो गई, तो इसकी इमीडिएट ग्रोथ हुई। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, अगर हम लोग अच्छे से बोलेंगे नहीं, कस्टमर को अच्छा हम ट्रीट नहीं करेंगे, तो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। ये होता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। और इंक्रीज प्रॉफिट, मतलब ये होता है कि जैसे फिर से एग्जांपल हम वही ले रहे हैं सैनिटाइज़र और मास्क का। तो अगर हम अपनी प्रॉफिट नहीं इंक्रीज़ करेंगे तो हम कैसे अपने वो और बिज़नेस को और अपने ग्रोथ कैसे देंगे, और अपने जो मैं अंडर में एम्प्लॉयज़ हम उनको सैलरी कैसे देंगे, या उनको हम फूड के लिए जो, क्योंकि वो लोग भी तो फूड और उस सब के लिए वर्क करें, तो जब हम प्रॉफिट नहीं गेन करेंगे तो उन लोगों को कैसे हम उनको सैलरी कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें होता है हम लोगों को ये भी ध्यान देता है कि कैसे हम अपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें। चेंज फोकस ड्यू टू टारगेटिंग, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन इज ए इफेक्टिव मेथड टू improve focus on target audience as a division based on the geographical characteristic is involved. Organizing tend to create more focused marketing strategy to convert local consumer into successful customer. Immediate marketing growth, in situation where an organization has a marketing strategy for a particular location, it become additionally convenient for this organization to apply the same strategy to neighboring location which demonstrate similar geographical characteristics. Improve communication, as targeting is based on geographical and the trend that change within geographical and trade that change within a change in geography, market and promotion communication for local audience need to be according to the specialized nature of the geographical segmentation. Increasing profit, geographical segmentation give an organization as an statistical only competitive edges in location market, increase brand recall value, and also help in providing better customer service which in turn lead to better customer retain rates पे। डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम लोग ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में एज आता है, सेक्स आता है, जेंडर आता है, सोशल स्टेटस आता है। तो आइए देखते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है। ए मार्केट सेगमेंटेशन मेथड बेस्ड ऑन वेरियस एज, जेंडर, इनकम एक्सेट्रा। दिस सेगमेंटेशन हेल्प ऑर्गेनाइजिंग अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर अकॉर्डिंग दैट इन टर्न हेल्प फ्रॉम देम परफॉर्मिंग बेटर। मतलब ये होता है कि जैसे छोटा सा बच्चा है तो वो चॉकलेट प्रेफर करेगा, छोटे छोटे टॉयज प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर हम उनसे बड़े एज पे जाते हैं तो वो लोगों की नीड ये होगी कि हम लोग को बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए। उससे आगे जाते हैं तो हम लोग की होती है कि हम लोग को कॉलेज के पर्पज़ से फिर चाहिए। अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो फिर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे उनको वो ऑफिस में वर्क करे तो उनको क्या नीड है, तो इस तरह के ये सब चीज़ें जो एक लेवल के बाद बढ़ने लगती हैं, नीड बढ़ने लगती है, डिमांड, तो ये हम लोग को इसको अलग अलग क्राइटेरिया में रखना पड़ता है ताकि हम लोग डिफाइन कर सके कि क्या चीज़ किसको क्या ज़रूरत है। ये आता है डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में रिलीजियस आते हैं, एजुकेशन आता है, नेशनलिटी आता है और अदर्स आते हैं। What is demographical segmentation? Demographic segmentation is made up of two words. The word demographic is derived from the Greek word demo, means people, and the English word Greek, which means the study of. When these two words are combined, they means the study of people. डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन दो वर्ड से बन रहे हैं, ए डेमो और ग्रेक। जब इन दोनों को ऐड करके बनता है द स्टडी ऑफ पीपल। आइए देखते हैं टाइप ऑफ डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में क्या आता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एज आता है, सेक्स आता है, जेंडर आता है, सोशल स्टेटस आता है, रिलीजियस आता है, एजुकेशन आता है, नेशनलिटी आता है। एडवांटेज से देखते हैं, एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में ये एडवांटेज ये होता है कि ईजी टू फाइंड होता है, मतलब हम लोग ईजिली ढूंढ सकते हैं कि किसको एक अलग अलग सेगमेंटेशन डिवाइड कर, जैसे रिलीजियस के बारे में हम लोग दे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन से रिलीजियस क्या क्या हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम वर्क कर लेते हैं। जैसे एजुकेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये होता है कि इसलिए हम फाइंड कर सकते हैं। मार्केटिंग हम लोग इसका बहुत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसको सब कुछ जानता है, तो हम लोग को इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत होती है कि इंसान जाने और उसको बाय करे मेरे स्टोर से। इसके एडवांटेज है आइडेंटिफाई, हम लोग को आइडेंटिफाई करना आता है, जैसे कि रिलीजियस को आइडेंटिफाई कर लिए, फिर एजुकेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर वो जेंडर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उसको उनके हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। और कांस्टेंट चेंजिंग, इसमें ये होता है कि कांस्टेंट चेंज होता है। जैसे आज कुछ पहले कुछ दिन 2 साल पहले की बात करें तो मास्क और सैनिटाइज़र को जानता ही नहीं था कि इसकी क्या यूज़ है, लेकिन आज देखिए मास्क और सैनिटाइज़र की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सबके आप पॉकेट में, सबके हाथ में देखेंगे कि बिना इसके कोई सर्वाइव नहीं कर रहा है, हैंड ग्लव्स के बिना सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो
ये इसके एडवांटेज है। ये देखते हैं फिजिकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। फिजिकोलॉजिकल सेगमेंटेशन में होता है कि हम लोग बिहेवियर, जो क्या इनका बिहेवियर, उसके ऊपर हम जैसे लाइफ स्टाइल हो गया, सोसाइटी, जैसे अभी इस टाइम लाइफ स्टाइल ये चल रहा है कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि जाके स्टोर से सामान लें, ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दें और हम लोग को घर पे डिलीवरी हो जाए। या फिर आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि सब कोई वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, सब कोई ऑफिस में ना जाके घर पे ही काम करना ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो ये सब चीज़ें फिजिकोलॉजिकल सेगमेंटेशन में आता है। आइए, ये होता है फिजिकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। टाइप ऑफ फिजिकोलॉजिकल सेगमेंटेशन क्या होता है? पर्सनालिटी आता है, लाइफ स्टाइल आता है, सोशल स्टेटस आता है, फिर एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस आते हैं, एट्रीब्यूट आता है, जो हम ऑलरेडी आपसे पहले हम बता चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या। देखिए, वैल्यू आते हैं, वैल्यू, बिलीव एंड इमोशंस आते हैं, एक्सपीरेशंस आता है, ब्लॉगिंग आती है हमसे, मतलब आजकल के ट्रेंड देखेंगे, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ ज़्यादा वीडियो बना रहा है, ब्लॉग बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ये सब जो ट्रेंडिंग होते हैं वो सब फिजिकोलॉजिकल सेगमेंटेशन में आते हैं। आइए देखते हैं फिजिकोलॉजिकल सेगमेंटेशन के एडवांटेज क्या है। अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर बाय एनालाइजिंग देयर पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल एंड सोशल स्टेटस। दिस सेगमेंटेशन टाइप इज इम्प्रूव व्हेन कस्टमाइज्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस इज इन्वॉल्व, as it provides details about factors such as lifestyle, interest, opinion, etc. It is much more effective than geographical or demographical segmentation. Next है, it is an extension of behavior segmentation and of opinion to divide the population based into the attribute और ओपिनियन एज वेल। फिजिकोलॉजिकल सेगमेंटेशन में होता है कि हम लोग देखिए अपने अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, पीपल के उनकी लाइफस्टाइल को एनालाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हम लोग इसमें इम्प्रूव करते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करते हैं, प्रोडक्ट सर्विस बढ़ाते हैं ताकि हम लोग के प्रोडक्ट और बिके, इसको प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों के इंटरेस्ट जानते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। ये सब चीज़ें फिजिकोलॉजिकल सेगमेंटेशन में आते हैं। एडवांटेज में आइए देखते हैं व्हाट इज़ बिहेवियर ऑफ सेगमेंटेशन। बिहेवियर में आता है बेनिफिट होता है, रॉयल्टी आती है, वेस्टर्न स्टाइल आता है, ये बिहेवियर्स में आते हैं। जो आजकल का ट्रेंड चला है कि हम लोग वेबसाइट से जाके ले लेते हैं, क्योंकि आजकल लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं कि जाके शॉप पे जाके बाय करना सामान, टाइम वेस्ट करना। ये प्रेफर करते हैं कि चलो उनके वेबसाइट पे जाके हम सामान बाय कर लेते हैं, इजीली मिल जाएंगे, और अगर नहीं पसंद आते हम लोग को रिफंड एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो हम लोग को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ सकता। आइए देखते हैं टाइप ऑफ बिहेवियर सेगमेंटेशन में क्या क्या आता है। यूजिंग फ्रिक्वेंटली, हम लोग बहुत ईजिली यूज़ करते हैं। ब्रांड लॉयल्टी देखते हैं, बेनिफिट नीडेड क्या, हम लोग को उससे फ़ायदा क्या है, ओकेज़न क्या है, कौन से ओकेज़न पे क्या क्या चीज़ें उनमें अवेलेबल होती हैं, वो भी हम लोग को ईजिली मिल जाती हैं। डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन बिहेवियर का, इसमें ये बेनिफिट ही होता है कि हम लोग को बहुत ईजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पीपल को ढूंढ सकते हैं कि कौन से लोकल एरिया में कहाँ पे क्या चीज़ें हम लोगों के लायक है, तो हम सिर्फ उन्हीं टारगेट को ऑडियंस करते हैं। लेकिन ये अगर हम ऑफलाइन करते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग के लिए टफ हो जाता है। ये चेंज होते रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी चेंज होता है, तो इसको फॉलो अप करना, इसको कवर अप करना थोड़ा सा टफ होता है। ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। और नेक्स्ट एंड इसमें ये होता है कि हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग का बजट क्या है, उसमें हम लोग बेस्ट क्वालिटी दें। अगर बेस्ट क्वालिटी नहीं देंगे तो फिर हम लोग के जो कस्टमर वो चले जाएंगे, तो फिर हम लोग उनको रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट चला जाता है तो जनरली जल्दी कस्टमर आते नहीं है। ये इसके डिसएडवांटेज है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जूनियर फॉर क्लासेस को।